नमस्कार। खबरों की दुनिया में 91 टाइम्स आपका स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे कृषि उत्पाद पपीते की, जिसके लाभकारी गुण हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं। वह किसानों को इसके उत्पादन से होने वाली आय से 8 गुना फायदा होता है। इन्हीं सब जानकारियों को लेकर 91 टाइम्स ने डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, सहायक आचार्य चंद्र भानु गुप्ता, कृषि महाविद्यालय से बात की। पेश हैं इसके कुछ प्रमुख अंश जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं पपीते के गुणकारी लाभ और खेती में होने वाले फायदे। पपीते की खेती की अगर सर बात की जाए तो सर किस तरीके से लाभकारी और लोगों को किस तरह से फायदा उनसे मिलता है? आज के परिवेश में हमारे जो किसान भाई हैं वो परंपरागत खेती की तरफ ज़्यादा जोर दे रहे हैं और आधुनिक खेती की तरफ कम जोर दे रहे हैं। पपीता एक ऐसी फसल है जो एक वर्ष में ही अच्छा फल देती है और एक वर्ष में आप इससे आमदनी भी अच्छी ले सकते हैं और साथ में खास करके जो शरीर में बीमारियां होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। प्रमुख रूप से इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण जो है ज़्यादा पाया जाता है और एंटी मलेरिया की जो कैपेसिटी है वो अधिक होती है, जिस कारण से ये अधिक लाभकारी फल है। आज के परिवेश में देखा जाए जो हमारे किसान भाई इसकी खेती नहीं कर रहे हैं उसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि सही तरीके से पपीते का बीज ना उपलब्ध हो पाना, क्योंकि पपीता में यदि बीज सही नहीं मिलता है तो किसानों की आमदनी नहीं हो पाती। इसके लिए तमाम किस्में आ गई हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से रेड लेडी किस्म है और कुर्ग हनीड्यू वैरायटी है, ये बहुत अच्छी किस्में हैं। पूसा मजेस्टी है, पूसा नन्हा है। इन किस्मों को हम लोग किसानों को खेती करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं और इनमें से ये जो पूसा मजेस्टी है और रेड लेडी है, रेड लेडी का इस समय बहुत अच्छा समय है नर्सरी प्रबंधन का। अगर हमारे किसान भाई अच्छी तरीके से नर्सरी अपने घर पर भी डाल लें तो 2 महीने में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है और हर हालत में मार्च के दूसरे सप्ताह में यदि पपीते की रोपाई कर दी जाए तो बहुत अच्छा लाभ होता है। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 7 फीट की रखी जाए और लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट रखी जाए और पौधे यदि 3 फीट की मेड़ बना करके उस पर लगाए जाएं तो अधिक लाभ होगा, क्योंकि पपीते में मुख्य रूप से जल भराव यदि हो जाता है तो पपीता का पौधा बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो इससे जल भराव रोकने के लिए मेड़ पर ही पपीते की खेती की जाए। सर अगर बात की जाए कि स्वास्थ्य को लेकर सर किस तरीके से सुविधाएं इसमें लोगों को फायदेमंद होती है पपीते में प्रमुख रूप से आप ये समझिए कि इसकी पत्ती, इसकी छाल, इसके फल सभी गुणकारी होते हैं। मुख्य रूप से एंटी मलेरियल गुण पाए जाने के कारण जो डेंगू बुखार हो जाता है उसमें इसकी पत्तियों का 5 ml जूस 100 ml पानी के साथ मिला करके यह दे दिया जाए तो जिस तरह से इसमें जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। एक तो डेंगू के लिए लाभदायक है, दूसरा खास करके जिन लोगों को हृदय संबंधी बीमारी रहती हैं पपीता बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा खास करके पेट संबंधी जो बीमारियां हैं जिनको खाना पचता नहीं है उसके लिए भी अच्छा काम करती है, क्योंकि इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, पपेन है और काइमोपपेन है। ये 3 एंजाइम जो होते हैं वो इस फल में अधिक पाए जाते हैं। दूसरा, आज के परिवेश में जैसे महामारी का समय चल रहा है, कोविड का समय है, इसमें पपीते का जो जूस है, फल है और छाल है ये बहुत लाभकारी है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है तो कोविड संक्रमण काल को रोकने के लिए और इससे जो है अपने शरीर की रक्षा करने के लिए किसान भाई जो खेती कर रहे हैं उससे किसानों को भी लाभ होगा और हमारी जो बीमारियां हैं वो भी प्रबंधित हो जाएंगी। सर अगर बात की जाएगी खेती को लेकर तो सर कितना मुनाफेदार होती है और अगर बात की जाएगी कितने बीघे में अगर उसको लगाया जाए कितना लोगों को साल का अगर पैसा बच सकता है? अगर हमारे किसान भाई 1 एकड़ पपीते की खेती करते हैं तो इसमें लगभग 1000 पौधों की आवश्यकता होती है और 1000 पौधों में लगभग ये मान के चलिए कि 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है और लगभग आमदनी 10,000 रुपये होती है। यानी कि जो हम धान, गेहूँ, मक्का की खेती कर रहे हैं उसके जगह पर हम पपीते की अगर खेती करेंगे तो हमको कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। सर अगर बात करें तो क्या कह सकते हैं कि 7-8-9 लाख
के लमसम फायदा होता है? एक एकड़ पपीते में लगभग जो है 9 लाख रुपए की अच्छी आमदनी हो जाएगी, क्योंकि ये अब इसमें ऐसी किस्में हैं जो गायनोडायसियस किस्में हैं जिसमें नर और मादा फूल एक ही जगह पर होते हैं और अच्छी फलत होती है। तो रेड लेडी जैसी अगर किस्म हमारे किसान भाई लगाते हैं तो उनको बहुत अधिक आमदनी होगी। ठीक।